यूपी तक के सब्सक्राइबर्स अब 50 लाख। आपका धन्यवाद। मैं आपको हिस्ट्री बताऊं। आज आजम खान के दादा को मेरे परदादा ने नौकरी पे रखा था। आजम खान के बाप भले आदमी थे। आजम खान की पढ़ाई मेरे दादा ने करवाई। एएमयू से इन्हें डोनेशन मांगा गया था। मेरे दादा ने कहा मेरे रामपुर के लड़के किसी को डोनेशन नहीं देना। किले में जब इसको मारने आए तो मेरे दादा ऐसे खड़े हो गए, बचाया है इसकी जान। कौन सी लड़ाई ऐसा है। मेरे दादा का जब इंतकाल हुआ था वो एक मर्डर था, ट्रक चोरी का था, सब कुछ प्लान था, एक मर्डर था। और उसके बाद से ही आजम खान उरूज पे आए हैं। अब बेटे को मुझसे खतरा है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं मेरा भी ये इन मर्डर ना करवा दें। खुद मेरे पे गोली चलाई थी। काशीपुर आंगा स्वार से आगे रामपुर के बीच में है। इनके साथ एसओजी के 2 लोग रहते थे। गुंडा राज था, प्रशासन इनका, दबाव इनका। खुद मेरे बॉनेट से गोली लगते हुए ऊपर गई। 2014 में मुझ पे गोली चलाई और पुलिस वाले ऐसे खड़े थे डंडों के साथ, सर नीचे झुकाए हुए, जब गोली मुझ पे चली। तो मैं 2 बार तो बच गया हूँ। अब क्या पता मेरी किस्मत की लकीरें क्या हैं, हर बार तो नहीं बचूंगा। हम इस वक्त रामपुर में हैं और रामपुर जिले की सियासी लड़ाई काफी दिलचस्प हो चली है। एनडीए ने अपना पहला मुस्लिम प्रत्याशी स्वार टांडा से उतारा है। हमजा मियां हैं जो कि नवाब परिवार से आते हैं और उनके सामने अब्दुल्ला आजम हैं जो कि आजम खान के बेटे हैं। हम इस वक्त रामपुर में हैं और हमारे साथ हैं हमजा मियां। स्वागत है आपका हमजा जी। ये बताइए कि आप इकलौते ऐसे प्रत्याशी अभी तक घोषित हैं जो कि मुस्लिम समाज से हैं, अल्पसंख्यक समाज से हैं, और आपकी जो लड़ाई है वो सीधे आजम खान के बेटे से है। तो ये कैसे हुआ कि आपने, एक तो आप एनडीए की तरफ चले आए और दूसरी आपकी लड़ाई कैसी चल रही है? ऐसा है, मैंने जो फैसले लिए हैं, मैं सरकार की नीतियों से और उनके काम से बड़ा प्रभावित हुआ हूँ। हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके काम से प्रभावित होके मैंने अप्रोच किया। मैंने कहा मुझे एक मौका चाहिए। मुझे ये मौका मिला है, मैं उन सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। तो आपको एनडीए की नीतियां पसंद हैं क्या? प्रधानमंत्री जी देखिए, प्रधानमंत्री जी के काम, कोरोना काल में जो उन्होंने व्यवस्थाएं दिलवाई, हमारे यूपी में हम देखें जो विनाश हुआ था सपा सरकार में, उस विनाश से यूपी को उठा के उजाले की ओर ले जाने का काम किया है। हम अपने ज़िले में देखें, एक लालपुर का पुल था जो आजम खान ने खुद स्वयं तोड़ा था, जिससे लाखों आदमी सफ़र करते थे, क्योंकि वो मेरे परदादा का बनाया हुआ था। आज वो पुल बन रहा है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया, हमारी पार्टी की नेता अनुप्रिया जी से अनुरोध किया था, और आज वो पुल बन रहा है। मैं सिर्फ पब्लिक के हित में जो मुझे बेहतर लगा वो मैंने किया, जहाँ मैं उनकी सेवा कर सकूँ। तो आपको नहीं लगता कि एनडीए से चुनाव लड़ना किसी तरीके का घाटे का सौदा है, क्योंकि ये जो है ये मुस्लिम बहुल इलाका है? ऐसा है, मुसलमान भी चाह रहा है रोजगार, मुसलमान भी चाह रहा है विकास। सपा सरकार में गुंडा राज चला है। रामपुर से जब लोग लखनऊ जाते थे, उन्हें ये कहते थे कि रामपुर उत्तर प्रदेश में नहीं आता, अधिकारी भी और बड़े बड़े नेता मंत्री भी। तो जब ये जवाब था तो आदमी कहाँ जाए, गुंडा राज चला है साहब। लोगों के घर छीने गए हैं, कब्रिस्तान की मिट्टी आजम खान ने उठाई। आप मुसलमान की बात कर रहे हैं। आजम खान ने मस्जिद तोड़ी है, मज़ार शहीद किए हैं। आप मुझे बताइए कौन सा मुसलमान है ये? लेकिन आपकी लड़ाई तो बेहद दिलचस्प है। सीधी लड़ाई आपकी आजम खान के बेटे से ही है। उससे कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो मुझे कल पता चला है, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और इनकी बातों से साफ ज़ाया हो रहा है कि अब इन्हें मैं इनके रास्ते का कांटा नज़र आ रहा हूँ। ये मुझे किसी भी सूरत में हटाना चाह रहे हैं। आप भी एक बड़े चैनल से हैं, मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि मुझे और मेरे लोगों को रास्ते से हटाना चाह रहे हैं, मेरे सपोर्टरों को, कि मुझे जान से मारना चाह रहे हैं। लेकिन आरोप तो उन्होंने लगाया है कि उनके ऊपर हमले हो सकते हैं, उनकी जान को खतरा है, उन्हें कोई सुरक्षा नहीं है। ऐसा है, मेरे दादा का जब इंतकाल हुआ था वो एक मर्डर था, ट्रक चोरी का था, सब कुछ प्लान था, एक मर्डर था। और उसके बाद से ही आजम खान उरूज पे आए हैं। अब बेटे को मुझसे खतरा है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं मेरा भी ये इन मर्डर ना करवा दें। और मैं तो सीबीआई की मांग हर एक इनकाउंटर पे करवा रहा हूँ जो रामपुर में हुआ है।
जने कितने लोग मासूम लोग ड्रग्स केसेस में बंद हैं, जिन्होंने कभी ड्रग्स देखी नहीं है। कोई गुंडा राज चला है साहब, गुंडा राज चला है। लेकिन एक ही आरोप दोनों लोग लगा रहे हैं। आप भी कह रहे हैं कि हमें जान को खतरा है, हमारी हत्या करवा सकते मेरे हैं, सामने तो और वो भी यही बात कह रहे हैं। 2017 में सपा के जो प्रत्याशी भी मौजूद हैं, उन्होंने खुद मेरे पे गोली चलाई थी। काशीपुर आंगा स्वार से आगे रामपुर के बीच में है। इनके साथ एसओजी के 2 लोग रहते थे। गुंडा राज था, प्रशासन इनका, दबाव इनका। खुद मेरे बॉनेट से गोली लगते हुए ऊपर गई। 2014 में मुझ पे गोली चलाई और पुलिस वाले ऐसे खड़े थे डंडों के साथ, सर नीचे झुकाए गए जब गोली मुझ पे चली। तो मैं 2 बार तो बच गया हूँ। अब क्या पता मेरी किस्मत की लकीरें क्या हैं, हर बार तो नहीं बचूंगा। और मेरे दादा को जैसे मरवाया वही तरीका इन्होंने अपने मुंह से कहा। ये अपने ही जाल में फंस गए। नहीं, आपको लग नहीं रहा कि सियासत, चुनाव ऐसा हो गया जिसमें दोनों एक दूसरे को कह रहे हैं कि हमें जान से मार देंगे? मैंने खोया है, मेरे दादा को खोया है मैंने। इन्होंने किसको खोया है? मेरे दादा का मर्डर हुआ है, उसकी सीबीआई की जांच हो, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। लेकिन आरोप और समाजवादी पार्टी तो यही कहती है कि उनको दबाया जा रहा है, उन पे फर्जी मुकदमे लादे गए हैं, उनको जेल में बंद किया गया है। ऐसा है? कौन से फर्जी मुकदमे साहब? 4 मुकदमे इन्होंने मुझ पे लगाए। हमले हम पे हुए, क्रॉस चार्जशीट हम पे लगी, पुलिस हम ही पकड़ने आई, गोली भी हमने खाई। इन्होंने अगर किसी की जमीन हड़पी है, 420 करी है, तो कानून आपको भी वही सजा देगा, मुझे भी देगा। गरीबों की अगर जमीन छीनोगे, जबरदस्ती उनकी जमीन लोगे। एक सीओ जो पूरे जिले में एसपी से ज्यादा पावर रखते थे उस टाइम, आले हसन, सारी जमीनें उन्होंने कब्जा करवाई। जो लोग नहीं माने उनको चरस में बंद करवाया, 307 में बंद करवाया, कुछ के इनकाउंटर करवा दिए। कोई गुंडा राज था, गुंडा राज मैं आपको बताऊं। लेकिन अगर उनकी बात करें तो वो तो कहते थे कि भाई हमारी लड़ाई नवाबों से रही, मैं तो गरीब मजलूमों की लड़ाई लड़ता रहा। लड़ाई नवाब ने अब मैं आपको हिस्ट्री बताऊं। आज आजम खान के दादा को मेरे परदादा ने नौकरी पे रखा था। आजम खान के बाप भले आदमी थे। आजम खान की पढ़ाई मेरे दादा ने करवाई। एएमयू से इन्हें डोनेशन मांगा गया था, मेरे दादा ने कहा मेरे रामपुर के लड़के किसी को डोनेशन नहीं देना। किले में जब इसको मारने आए तो मेरे दादा ऐसे खड़े हो गए, बचाया है इसकी जान। कौन सी लड़ाई? मेरे परिवार ने 35 स्कूल कॉलेज दिए हैं जो आज भी रामपुर में चल रहे हैं, महिला के अलग और पुरुषों के अलग, और 8वीं पास से ऊपर भी और नीचे भी। इंडस्ट्रीज दी कि आप लोग रोजगार लें, इन्होंने सारी इंडस्ट्रीज बंद करा दी। इन्हें मुझसे खतरा क्यों है? क्योंकि मैंने अब कहा है अपनी विधानसभा में कि हमारी सरकार आएगी तो मैं आपको एक फैक्ट्री लगा के दूंगा, रोजगार दूंगा। ये चाहते हैं कि रामपुर वालों के हाथ में सिर्फ रिक्शा रहे। मैं अपनी पब्लिक के लिए भला सोच रहा हूँ तो मुझे ये दंड दिया जा रहा है। देखने से तो ऐसा लग रहा है कि 2 युवाओं की लड़ाई बिल्कुल परिवार की लड़ाई बन गई, खानदानी लड़ाई बन गई। ये खानदान इनका रामपुर का ही नहीं है तो खानदानी लड़ाई क्या होगी? ये नठौर से आए थे आज इनके। अच्छा चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। बहुत से लोग हैं जो सियासत में है। यूनिवर्सिटी इन्होंने बनाई, सरकारी पैसों से बनाई और सरकारी जगह पे बनाई, तो सरकार क्यों नहीं चला रही उसे? 2-2 करोड़ की गाड़ियों में ये घूम रहे हैं, कहाँ से आए पैसे? ये 2-2 करोड़ रुपए की गाड़ियों में मैं चाहता हूँ रामपुर का हर युवा घूमे। इनके ही बेटे ने 15 में, उनके चेलों ने CNDS की कंपनी बनाई ठेकों के लिए, A&S कंस्ट्रक्शन। आप देखिए उस कंपनी को, 2015 की कंपनी को 1 साल के अंदर 800 करोड़ के ठेके कैसे मिल गए? तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये मुझे अपने रास्ते का आप कांटा समझ रहे हैं। जब से मेरा टिकट हुआ है और जनता का मुझे सपोर्ट मिला है, ये दंगे भी करवाना चाह रहे हैं। जैसे मुजफ्फरनगर में 14 में इनके बाप ने दंगे करवाए थे, 2013 जी 13 में, सॉरी। और मैं अब वही दंगे ये हमारी यहाँ रामपुर में स्वार में करवाना चाह रहे हैं। ये मुझे मरवाना चाह रहे हैं, मेरे लोगों को मरवाना। लेकिन एक चीज ये है कि अब आज रामपुर अगर जाना जाता रहा तो या तो आपके नवाब परिवार की वजह से जाना जाता रहा या अब आजम खान की वजह से जाना जाता है। दोनों के बीच की रंजिश भी एकदम। नवाबों ने रामपुर को ले गया आसमानों की ओर, ये लेकर रामपुर वालों को वापस जमीन में। 40 साल ये विधायक रहे, क्या काम किया है? कौन सा रोजगार पैदा किया? मुझे एक बता दो। यूनिवर्सिटी बनाई गरीबों के लिए। यूनिवर्सिटी जो बनाई, मैं वही तो कह रहा हूँ। हमने बनाए 35 स्कूल कॉलेज, वो सरकार चला रही है। यूनिवर्सिटी की फीस इतनी है कि आम गरीब आदमी पढ़ नहीं सकता। 50,000 रुपए, 2 लाख रुपए या 1 लाख रुपए
फीस होती है। आप बताइए गरीब आदमी कहाँ से लाएगा, खाएगा या पढ़ाएगा? हमारे यहाँ फीस क्या है? वही है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में फीस है, जो किसी भी आम सरकारी स्कूल है। इन्होंने कौन सा सरकारी स्कूल बनाया है? गरीब का बच्चा तो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहा है, या कौन सा ऐसा प्राइवेट स्कूल बनाया है जिसकी फीस सरकारी हो, स्कूल की जितनी हो? एक चीज और बताइए मुझे कि ये जो इस वक्त का चुनाव है, आपको लग रहा है, क्योंकि आप और आजम परिवार, आजम खान के बेटे सामने लड़ रहे हैं, मुस्लिम बहुल माना जाता है इसको, तो आपके साथ वोटर जुड़ा है? आपके साथ क्या बिरादरी जुड़ी है? हमारे घर और परिवार को हमेशा हर जाति, हर बिरादरी, हर धर्म का वोट मिला है, और अब और बढ़ती मिल रहा है। यही इस बात से खतरे में घबराए हुए हैं। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करी? एक अगर आप देखेंगे प्लान्ड मर्डर्स जो होते हैं, कंस्पिरेसी जिसे कहते हैं, क्या होती है कंस्पिरेसी? इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और पहले ही कह दिया कि भाई मेरी जान का खतरा है, अपना रास्ता साफ कर दिया कि मेरे पे आरोप न लगे या मैं फंस ना जाऊं आगे। और इन्होंने वही तरीका बोला जैसे मेरे दादा मरे थे। इस रामपुर का हर बूढ़ा, हर जवान रोया था जब मेरे दादा मरे थे। एक बिल्कुल दुख का मैं कहता हूँ बादल छाए हुए थे दुख के जब उनका इंतकाल हुआ था। इन्होंने सिर्फ एक ये कंस्पिरेसी रचा रहे हैं, मुझे मरवा के अपना रास्ता साफ करना चाह रहे हैं। चलिए अब एजेंडे पे भी आ जाते हैं। आप जब चुनाव लड़ रहे हैं तो किस एजेंडे पर लड़ रहे हैं? विकास, मैंने जैसा अभी आपसे कहा, रोजगार, विकास, बेहतर एक अस्पताल, कम से कम एक फायर स्टेशन अपनी विधानसभा में, कुछ फैक्ट्रियां। हमने अपनी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी कहा कि हमें फैक्ट्रियों की उपलब्धि होनी चाहिए हमारी विधानसभा में। मैं चाहता हूं मेरे स्वार वाले आगे बढ़ें। मेरा मुद्दा सिर्फ विकास है। चलिए, तो ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि आप जीतेंगे, तो आप जब जीतेंगे तो जीतने का समीकरण क्या है? कैसे जीतेंगे? ऐतिहासिक जीत होगी, यही तो मैं आपसे फिर दोहरा रहा हूँ। ऐतिहासिक जीत होगी और इसी डर से ये मुझे रास्ते से हटाना चाह रहे हैं। यही डर है, ऐतिहासिक जीत होगी। और एनडीए में जाना, बीजेपी के साथ जाना, अभी तक तो आपका पूरा परिवार कांग्रेस ही रहा है, आपके पिताजी भी कांग्रेस से ही चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपके पिताजी कांग्रेस से, आप एनडीए से, ये कैसे है संभव? आप ये पहली बात नेताजी से पूछिए। वो मुलायम सिंह जी समाजवादी पार्टी के संस्थापक हैं। हम कोई पार्टी नहीं चला रहे हैं यहाँ। अगर उनकी बहू गई, वो भी सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर गई और नेताजी ने आशीर्वाद दिया है, और बाकी कुछ परिवार के मैंने सुना सदस्य भी गए हैं। तो हर किसी की अपनी सोच होती है। अब ये तो आप बताएं। आपकी सोच आपके पिता से सियासी रूप से अलग है? मेरी सियासत अलग है, उनकी अलग है। मेरी नीतियां, मेरी सोच अलग है, और मेरे पिता की अलग है। रहेंगे मेरे पिता जैसे नेताजी की बहू, उन दोनों के बीच में जो रिश्ता है वो हमेशा ही रहेगा। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ थे हमजा मियां, जो कि इन दिनों खास चर्चा में हैं और आजम खान के बेटे के खिलाफ मैदान में हैं, नवाब परिवार से आते हैं। ऐसी स्थिति में ये चुनाव बेहद ही दिलचस्प हो चला है। कुमार अभिषेक, रामपुर में, यूपी तक।